देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे ना। यस सर। अच्छा। स्टार्ट कर देंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर तुम ट्राई करो भी, सिक्स्थ और सिक्स सेवन्थ एट्थ तीन ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ आंसर। और टाइम लेके स्टार्ट करना कि कितने में हो रहे हैं तुम्हारे।
हाँ, हो गए क्वेश्चन। सर सिक्स्थ और एट्थ हो गया, सेवन ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। और वैभव, यस सर। वैभव तूने मेरा वाला रिएक्शन मैकेनिज्म क्या पढ़ा हुआ पूरा लेक्चर से? नहीं सर, नहीं पढ़ा। एक बार लेके कर ले उसको, जल्दी से रिवाइज कर ले उसको। ठीक है सर, कर लूंगा। दो हैं डिटेल वाले, मैं तेरे को दोनों भेज दूंगा, जिससे तेरे को सही लगे उससे कर ले। एक में ठीक है क्वेश्चन सर। बहुत सारे कर रखे हैं, और एक में लेक्चर से। ठीक है सर, कर लूंगा। हाँ। और कन्वर्जेंस तो कर चुका है ना तू? हाँ, कन्वर्जन आधी खत्म हो गई, थोड़ी सी बची है। कन्वर्जन भी कर अच्छा। रहा था अभी। हाँ। हाँ, कर लिए क्वेश्चन। गर्व, सर बस सिक्स वाले का एक बार बच रहा है। सिक्स में बचा हुआ एक।
हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। चलो देखेंगे एक बार। सर हो गए। देखो पहला, हाँ देखो अब किसके सही है, तीनों के तीनों। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया है। इन द स्टडी ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन फोर प्रोडक्ट्स ए बी सी डी। प्रोपेन का किया क्लोरिनेशन तो चार प्रोडक्ट मिले, और दिख रहा है डाइक्लोरिनेशन हुआ है। उसके फर्दर क्लोरिनेशन किया तो ट्राइक्लोरिनेशन ट्राइक्लोरेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे मिलेंगे अब ए ने एक ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट दिया, बी ने दो दिए, सी और डी ने तीन 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 दिए। तो अब देख लेंगे क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो इजी क्वेश्चन है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखना। देखो ये सिक्स वाला क्वेश्चन जो है, ये प्रोपेन रहा है। प्रोपेन का जब डाइक्लोरिनेशन करेंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये तीसरी पॉसिबिलिटी, और ये चौथी पॉसिबिलिटी। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसका ट्राइक्लोरिनेशन करेंगे तो Cl कहाँ कहाँ आ सकता है? एक यहाँ पे आ सकता है, अलग प्रोडक्ट होगा। एक यहाँ आ सकता है, अलग होगा। एक यहाँ आ सकता है, अलग होगा। तो ये हो गए तीन देगा। इसमें Cl यहाँ आएगा, या फिर यहाँ पे भी आ सकता है। ये दोनों अलग होंगे, यहाँ पे आएगा तो भी अलग, ये भी तीन देगा। इसमें Cl यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, तो ये एक देगा। इसमें Cl यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही बात है, और यहाँ लगाएंगे तो डिफरेंट है, इसलिए ये दो देगा। क्या समझ आ गया? ये तो सबसे हो जाना चाहिए था। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन निश्चय शो करना एक बार। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। ए हाइड्रोकार्बन ए ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 54, हाइड्रोकार्बन है, मॉलिक्यूलर वेट है 54, रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इन CCl4। डायरेक्ट पता लग गया है। तो ब्रोमीन CCl4 से रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोकार्बन है, यानी ये कार्बन 4 48, हाँ ये होगा 48 प्लस 6 CH3 CH2 ये ब्यूटाइन होगा या ब्यूटुआइन होगा, दोनों में से एक है। ब्यूटाइन है या ब्यूटुआइन है, डायरेक्ट पता लग रहा है ये मॉलिक्यूलर मास देख के। टू गिव ए कंपाउंड बी, बी दे रहा है whose molecular weight is 593% मोर, बिल्कुल होगा, क्योंकि चार बी आर ऐड होंगे, चार बी आर ऐड होंगे, तो इसलिए 593% ज्यादा आ जाएगा। However, on catalytic hydrogenation with excess of hydrogen, A forms C whose molecular weight is only 7.4%। हाइड्रोजनेशन पे सिर्फ H ऐड होगा, तो ये अभी C4H6 है एक तरह से, और हाइड्रोजनेशन पे बनेगा C4H10। तो मॉलिक्यूलर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए ये पता लग गया ब्यूटाइन या ब्यूटुआइन है। फिर A reacts with CH3CH2Br इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2। CH3CH2Br से रिएक्ट कर रहा है NaNH2 के अंदर, इसका मतलब ये ब्यूटाइन है, क्योंकि ब्यूटुआइन तो रिएक्ट नहीं करेगा, उसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ब्यूटाइन है। हाइड्रोकार्बन डी, टू गिवन हाइड्रोकार्बन डी, विच ऑन हाइड्रोकार्बन डी ये होगा, ब्यूटाइन था ना, ट्रिपल बॉन्ड सी, और क्या ऐड किया है, C2H5, C2H5, C2H5 ऐड हो गया। विच ऑन डी मिल गया, विच ऑन ओजोनलिसिस गिव्स डाइकीटोन, ओजोनलिसिस पे डाइकीटोन देगा। इधर क्या है, इथाइल ग्रुप, इधर भी क्या है, इथाइल ग्रुप, तो ओजोनलिसिस पे देगा डाइकीटोन, डबल बॉन्ड दे देगा। और फिर उसके बाद ई ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा ऑक्सीडेशन पे, ये क्लीवेज हो जाएगा, सिमेट्रिकल है ये, तो क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। जल्दी होना चाहिए था क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैं, बोर्ड लेवल के ही लगभग ये, जल्दी निकालना था इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे। अब ये क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, ये IIT ने पूछा हुआ एक बार, IIT एडवांस से पूछा हुआ। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी यील्ड द सेम एल्कीन सी। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो सेम एल्कीन सी मिल रहा है। सी कैन रीजनरेट ए एंड बी बाय एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ए एंड बी गिव आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स डी एंड ई, सही है, आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे हिंट आ गया इसका, 1,1 डाइफिनाइलथेन इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सी विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो क्वेश्चन सबके पास है ही, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका आंसर। देखो, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन किया है ना, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी गिव द सेम एल्कीन, ये लिया A प्लस बी, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन किया दोनों का, माइनस HBr
तो मिला सी जो कि है एल्कीन, सी मिल गया, एल्कीन है। उसके बाद है एल्कीन सी कैन रीजनरेट ए एंड बी, ए और बी दोनों रीजनरेट हो जाते हैं। HBr डालेंगे एब्सेंस ऑक्साइड में, HBr डालेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड में, ये आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ए एंड बी गिव्स आइसोमेरिक अल्कोहल, सही है। इसका हाइड्रोलिसिस किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, वो चाहे डाल दिया एक्वस क्यूएच जैसे, तो एक मिल जाएगा। अच्छा ये तो रीजन वो एल्कोहल दे देगा ना, ये एल्कोहल दे देगा, आइसोमेरिक होंगे ये। एक होगा प्राइमरी एल्कोहल, एक होगा सेकेंडरी, इस टाइप से कुछ होगा। और उसके बाद बोला इसने, अब यहाँ पे हिंट है, यहाँ पे इसका हिंट है कि 1,1-डाइफिनाइल इथेन मिलता है सी की रिएक्शन जब बेंजीन के कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये तो नेम रिएक्शन ही आ गई डायरेक्ट। कौन सी नेम रिएक्शन है? ये कौन सी नेम रिएक्शन है? 1,1-डाइफिनाइल इथेन, 1,1-डाइफिनाइल इथेन, बेंजीन और एल्कीन, कोई भी रिएक्शन मान लो, बेंजीन प्लस एल्कीन, एल्कीन मान लो मैंने प्रोपीन ले लिया, एग्जांपल ले लो एक, ये आ गई ना फ्रीडल एल्काइलेशन इन फ्रीडल प्रेजेंस ऑफ क्राफ्ट H+। एल्काइलेशन। हाँ, क्यूमीन मिलता है ना इसमें, क्यूमीन मिलता है इसके अंदर, CH3 इसने क्या बोला है, 1,1-डाइफिनाइल इथेन मिल रहा है। 1,1-डाइफिनाइल इथेन कब मिलेगा? जब यहाँ पे CCH5 बना दो, यानी जो एल्कीन है वो ये वाला है, स्टाइरीन है, इसी स्टाइरीन स्टाइरीन। है। हाँ स्टाइरीन है। बस आगे तो मिल जाएगा, तुम्हें आंसर निकल जाएगा ना आंसर से, यस सर। इससे तो मिल जाएगा आंसर, कुछ है ही नहीं अब। तीनों किसके सही हुए हैं? मेरे ठीक थे। तीनों ठीक है, लेकिन वेब ऑफ टाइम बहुत लिया है। इजी क्वेश्चन था ये, मेरे को लग रहा है, मैं अब जब मैं करवाया मेरे को लग रहा है कि इजी था। ये हो जाए, गर्व के सही है और वेब ऑफ के सही है, और किसी के, गर्व मंगला के भी सही है, और किसी के सही नहीं हुए। कन्वर्जेंस करो, कन्वर्जेंस करोगे तो फायदा मिलेगा। और किसी के सही नहीं हुए? अच्छा हेमांग के सही है, हेमांग का सही है, और किसी का नहीं है? विधि है, विधि। चलो अब कुछ नेक्स्ट करेंगे ट्राई। सर एक देखो डाउट ये था। इजी क्वेश्चन। हाँ बोल गर्व। सर वैसे मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है अलग से, ऑर्गेनिक का ही है। हाँ हाँ सर एक तो वो था टर्शरी ब्यूटाइल CHO और PHCHO, इसमें हाँ। कैनिजारो खुद तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये मतलब एक पार्ट था क्वेश्चन का। तो ये तो दोनों के दोनों ही लगभग इक्वली नॉन रिएक्टिव है या इक्वली रिएक्टिव है। तो एक बार एक ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, एक बार दूसरा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, और एक बार क्रॉस में कर ले, तो यानी कितने आ जाएंगे? मुझे लगता है चार आएगा हाँ शायद। चार नहीं, सर, पर उसमें दो दे रखा है। चार नहीं, इसमें ज्यादा आएंगे, उल्टा ज्यादा आएंगे से भी दो, तो ये गर्व देखना, एक बार अच्छा, सेम चार तो वैसे कंपाउंड हो ऑक्सीजन जाएंगे अपने। सेल्फ में चार होगा। अगर सिर्फ इसने बोला है, हाँ अगर इसने बोला है, हाँ अगर इसने क्रॉस कैनिजारो बोल दिया है, तब तो उस केस में दो ही बनेंगे। और अगर इसने बोल दिया कैनिजारो, तब तो सारी पॉसिबिलिटीज है। सर, क्रॉस में भी तो चार ही बनेंगे। क्रॉस में तो ये एक बार एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस हाँ होगा, और एक बार एक ऑक्सीडाइज एक बार दूसरा रिड्यूस, हाँ चार आ जाएंगे। सर, उसमें दो दिया हुआ है, क्रॉस कैनिजारो बोला था और दो दिया हुआ है उसमें। क्रॉस कैनिजारो में दो नहीं नहीं, गलत है फिर, क्योंकि दोनों इक्वली इक्वली नॉन रिएक्टिव कर ले या इक्वली रिएक्टिव कर ले। तो फिर चार CHCHO ही है होगा और इसमें। हाँ चार ही आएगा इसका। ओके सर, उसमें पीएच का वो बना रखा था अल्कोहल, फिनाइल वाले का। पीएच, हाँ वो तो है लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन ये भी, अब वो टर्शरी है ना, तो ये भी तो बहुत ही नॉन रिएक्टिव है। अदरवाइज हम सिर्फ एक के लिए बोलते हैं। अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव मानते हैं। ज्यादा हाँ रिएक्टिव वाला बिल्कुल, ऑक्सीडाइज, तो लेस रिएक्टिव आसपास ही वाला। है मतलब एक्टिविटी इनकी। हाँ ये दोनों आसपास में ही है, इसका नहीं कर सकते कुछ। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर मैंने अभी तो बता दिया है, कौन सा, सिक्स बता दिया है, सेवन्थ बता दिया है, एट्थ बता दिया, तीन हो गए ना। नाइन्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो, नाइन्थ क्वेश्चन निकाल लोगे जल्दी से, आई डोंट सर प्रेस मैं कह रहा था आप निकालेंगे बता नाइन्थ दो क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्वेश्चन बता दूं? ये सर। अगर पता तो सुन मेरी बात, तू रोड मैप नहीं बनाएगा ना तो फिर फायदा नहीं कोई भी। रोड मैप बनाना ही तो मेन काम है इसमें। मैं तो रोड मैप बना दूंगा जल्दी से अभी, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ तू कहेगा तो, लेकिन ये कर ट्राई तो कर पढ़ने का। सर इसमें इसमें ना पता नहीं रीड करने में प्रॉब्लम होती है, इसमें पता नहीं सिर में दर्द होने लग जाता है इसको रीड करते करते। अच्छा
निष्ठा निष्ठा, एक काम करो, 3 क्वेश्चंस को बड़ा कर सकते हो क्या? नाइन, कौन कौन से हैं? 9th 10th 11th को। नहीं हो पाएंगे? सर फिर साइड का कट जाएगा। हाँ, साइड का कट जाएगा। अगर अच्छा, एक मिनट ट्राई कर, फिर मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, सही है? यस। अच्छा, एक 10th क्वेश्चन में ना इसको, ये मेरे को अभी ना मैं बताऊंगा, वैसे तो इसको पायरोल मानना, ये शायद पायरोल है। समझ गए कि नहीं? ये पायरीडीन लिखा है।
हाँ कर लिया ट्राई। सर 9th हो गया ये, इसमें 10th में पायरोल वाली रिएक्शन नहीं पता। वो रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मतलब हाँ सर, हाइड्रोजन एक मेरे को भी कंपाउंड। 10th में लास्ट वाली रिएक्शन नहीं समझ आई। अच्छा कुछ नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान ही रख लेना, ये ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन टाइप की रिएक्शन है। चलो अब पहला ए, नाइन्थ वाला क्या है? नाइन्थ वाला सबसे हो गया होगा। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, एल्कीन ए ऑन ट्रीटमेंट विद Br2CCl4, फिर विच ऑन डिहाइड्रोफॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 गिव्स हाइड्रोकार्बन C। तो दिख रहा है ये एल्कीन से एल्काइन का कन्वर्जन है, ध्यान है कि नहीं? ये एल्कीन यस से सर। यस एल्काइन बना सर। होगा। तो ये इसको डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, एल्कीन से एल्काइन बनाइए। फिर कंपाउंड सी गिव्स D व्हेन वार्म्ड विद डाइल्यूट H2O4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। सही है, तो कीटोन मिल गया होगा। कीटोन या एल्डिहाइड तो नहीं मिल सकता, बड़ा ही एल्कीन होगा कोई, एल्काइन होगा ना। तो कीटोन मिल गया होगा, मिथाइल कीटोन। डी गिव्स ए येलो पीपीटी, हाँ कीटोन मिला है। डी गिव्स येलो पीपीटी ऑन ट्रीटमेंट I2NaOH एंड आल्सो फॉर्म्स, यहाँ हिंट आ गया पूरा, सोडियम सॉल्ट ऑफ 3,4 डाइमिथाइल पेंटोनोइक एसिड। ये है 3,4 डाइमिथाइल पेंटोनोइक एसिड है। COONA कह लो, 1 2 3 3 4 डाइमिथाइल पेंटोनोइक, ये आ गया ना। तो यानी इधर बस सी ट्रिपल बॉन्ड सी लगाना तुम्हें इस पॉइंट पे, ये है वो। इसके ऊपर चलते रहेंगे, आंसर आते जाएंगे। सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ये निकाला है देख कर, इसके ऊपर एल्कीन बन जाएगा ये इसी का, यस सही यार। यस सर। है ना। ये एल्काइन है, इसके ऊपर CH बॉन्ड CH2 रहा होगा, ये हो जाएगा ना क्वेश्चन। यस। ये हो जाएगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है 10th, एक बार 10th के लिए तुम रीजॉइन कर लो, 10th और 11th के लिए।